हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों की मून साइन, सन साइन एंड लग्न, जिसको हम लोग असेंडेंट एंड राइजिंग भी बोलते हैं, वो अगर कैंसर है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। यहाँ पर हम लोग आपके लव लाइफ के बारे में जानेंगे कि आपका करेंटली आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन। एंड उसके बाद देखेंगे कि आप यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस यूनिवर्स के साइड से आ रहा है। ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर आप कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। आप बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग होगा आपके लव लाइफ पे। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे एंड कुछ चीज़ें ना करें। एंड रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए। हम लोग आराम से समझेंगे कि क्या सिचुएशन है, एंड अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो समझेंगे यूनिवर्स की साइड से क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, क्या मैसेज यूनिवर्स देंगे आपको, क्या सोल्यूशन देंगे, वो जानेंगे। ऑल द कैंसर पीपल, वैसे भी आप लोग थोड़े इमोशनल होते ही हैं। मून है आपके लॉर्ड, तो रिलैक्स। ओके, शुरू करते हैं। किंग ऑफ कप्स, स्टार्टिंग से ही कप का एनर्जी आ गया है। करेंटली आप ना कुछ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली भी ना कभी स्टेबल हैं, काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। आप डिप्लोमेटिक होंगे इन जनरल। आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ना झगड़े आपसे सही नहीं जाते। आप हमेशा अपनी साइड से तो एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करें। बहुत ज़्यादा सामने वाले का दर्द आपको समझ आता होगा। टॉलरेंस भी है आप में, बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं। कोई अगर कुछ बोल दिया तो दुख तो होता है, लेकिन फिर ना आप उल्टा ऐसे जवाब नहीं दे देते कि गुस्से में बोल दिया किसी को। वैसा नहीं है आपका। आप एक बार समझने की कोशिश करते, सामने वाले ने अगर ऐसा बोला है तो मे बी कोई रीज़न होगा, मे बी सामने वाला दुखी किसी पेन से गुजर रहा है जिस वजह से कि इस तरह से उसने बोल दिया। आप समझने की कोशिश करते हैं, एम्पैथेटिक हैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथी है आप में। किसी को अगर ऐसा भी होगा कि किसी को अगर कभी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो आपके पास ही आते होंगे। ऐसा भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये मे भी आपके पार्टनर होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करते होंगे, कि आप कभी दुखी हुए तो वो उनसे बात करके आपका मन हल्का हो जाता होगा। या आपके पार्टनर भी वाटर साइन के हो सकते हैं या फायर साइन के भी हो सकते हैं। वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड फायर साइन के होंगे तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस। फोर ऑफ पेंटिकल्स। अभी ना आप ना अपनी ज़िंदगी में या फिर आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि करेंटली आप लोगों का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कुछ चल रहा है, कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया है, या फिर आप लोग बाद के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से कि अभी से आप लोग सेविंग करना शुरू कर दिए हैं, ताकि बाद में आप एंजॉय कर पाएँ। इस तरह का कुछ आप लोगों का चल रहा होगा। या मनी सेव कर रहे हैं बेसिकली। आइदर करंट सिचुएशन में मॉनेटरी कंस्ट्रेंट है आपका कुछ, कि पैसों की कमी हो रही है, इस तरह का हो सकता है। या फिर आप बाद में एक अच्छा कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ख़रीदना है, मे बी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, घर ख़रीदना है एक साथ मिलके, या फिर उस तरह से कुछ आपका बड़ा गोल है जिसको अचीव करने के लिए आप अभी से ही सेविंग करना शुरू कर दिए हैं। एज अ कपल आपने कुछ प्लान किया है आगे का, या फिर मैरिज का सोचा है, तो उस हिसाब से अभी से ही सेविंग करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ऐसे भी हो सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का कोई रिलेशनशिप एंड हुआ होगा एंड ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा आपके लिए। ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ है वो आपको उसमें बिट्रेयल भी होगा, उसमें थर्ड पार्टी इश्यूज भी होंगे, उसमें ये मे बी किसी किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है आपका, इस वजह से ये वाला ख़त्म हुआ होगा। ये जो भी रिलेशन था जो कि एंड हुआ है, ये ट्रस्ट तोड़ने की वजह से हुआ है। झूठ बोला है आपके पार्टनर ने या फिर वैसा ही कुछ है जहाँ पर कि ट्रस्ट टूटा है आपका, बिट्रेयल हुई है आपके साथ। या एंड इस रिलेशन में आपने अपने साइड से काफ़ी कुछ किया है जिस वजह से कि आपको ये चीज़ और भी ऐसा लग रहा है कि यार ये क्यों छुपाया या फिर ये क्यों नहीं बताया मुझे, इतनी सी चीज़ बताने में क्या प्रॉब्लम थी। इस तरह का आपका हुआ है बिकॉज आप बहुत अंदर से टूटे हैं इस चीज़ से। जो भी हुआ, जो पेनफुल एंड हुआ है आपका, आप इसमें बहुत ज़्यादा हर तरफ से आपको आपको यहाँ पर दुख मिला है इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाद अब और क्या ही बचा है, ऐसा लग रहा होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स। इसमें यहाँ से मुझे 2 मैसेज आ रहे हैं। अगर आप लोगों में से जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनके लिए 2 मैसेज है। पहला, आइदर आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। दूसरा, अगर you are not going back to that person then you are attracting someone in your life। कोई नए आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड ये आपसे एज में छोटे होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, मतलब आइदर या फिर नॉलेज एक्वायर करने का उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि नई नई चीज़ें हमेशा सीख रहे हैं एंड बहुत हाई एनर्जी के होंगे, क्यूरियस होंगे, इन जनरल लाइफ को लेके क्यूरियस होंगे। वो इवन आपको भी लेके क्यूरियस हो सकते हैं एंड एज में आपसे कम होंगे, हैंडसम होंगे बहुत। आइदर एज में कम होंगे या फिर आपसे एज में कम दिखते होंगे, इस तरह का हो सकता है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना एज में ज़्यादा होते हैं लेकिन दिखते नहीं है वैसे। या एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए ये आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ऐसा बोरिंग सा हो गया था तो आप लोग ना कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। आइदर आप दोनों कहीं घूमने जाएंगे या फिर यू विल ट्राई समथिंग न्यू इन योर रिलेशनशिप। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना दोनों मिलके कुछ मुझे ज़्यादा वही दिख रहा है कि आप दोनों ना मिलके कुछ कुछ चीज़ के लिए ना सेव कर रहे हैं, आगे का प्लान बना रहे हैं कि कैसे आप चाहते हैं, आप दोनों का फ्यूचर आप कैसे चाहते हैं उसका प्लान बना रहे हैं। और सिर्फ प्लान बना नहीं रहे हैं, आप उसके तरफ काम कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियली आप पर्टिकुलरली फाइनेंस के साइड से ही मुझे ये वाला दिख रहा है कि मे बी आप दोनों मिलके कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर मिलके कोई कुछ चीज़ या फिर मिलके कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे होंगे। उसके लिए आप दोनों सेविंग्स कर रहे हैं या फिर उसके लिए आप लोगों का कुछ या कुछ प्लान चल रहा है, वैसा मुझे दिख रहा है। वेल्थ की तरफ आप लोगों का ध्यान है अभी कि कैसे वेल्थ बनाना है, किस तरह से। अगर आप दोनों मैरिड हैं मे बी आप दोनों अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे होंगे कि कैसे बाय द एज ऑफ 35-40 कैसे आप लोग रिटायर हों एंड उस हिसाब से आप दोनों बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर रहे होंगे। या आप चैरिटी वगैरह करते होंगे या फिर यूनिवर्स के साइड से बोला जा रहा है कि अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए चैरिटी। या करेंटली अगर आप अभी बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल फील कर रहे हो तो
आपको चैरिटी करना चाहिए, अच्छा लगता है, फील गुड होती है उससे। और कभी कभी अगर डाउन फील करते हैं एंड आपने किसी को कुछ आइदर फिज़िकली किसी की हेल्प कर दें, या फिर अगर फिज़िकली नहीं हो पाता तो मॉनेटरी हेल्प अगर आप किसी की करें, तो वो एक ब्लेसिंग के जैसे रिटर्न आता है, मल्टीफोल्ड में रिटर्न आता है। तो आपको करना चाहिए अगर आप नहीं करते। यू डिज़र्व लव। जो लोग, अगर आपको ऐसा लग रहा था इस 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी के बाद, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या फिर पास्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट रिलेशन रहा, अगर ऐसा हुआ जिन लोगों का, उन लोगों को बोला जा रहा है यूनिवर्स की साइड से कि यू डिज़र्व लव। आप ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज पास्ट वॉज नॉट गुड, सामने भी आगे भी कुछ नहीं हो सकता अच्छा, वैसी बात नहीं है। यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव इन योर लाइफ, एंड यू आर अट्रैक्टिंग ब्यूटिफुल थिंग इन योर लाइफ आगे। तो ज़्यादा पुरानी चीज़ें अगर बैगेज की तरह मत होल्ड कीजिए। वेडिंग इज़ इन द कार्ड। या जो लोग वेट कर रहे हैं वेडिंग का, उनका हो सकता है। आपका अगर सिचुएशन ऐसा है आगे, काफ़ी हद तक आप दोनों आगे बढ़ गए हैं अपने रिलेशनशिप में, देन वेडिंग इज़ हैपनिंग वेरी सून। या मेरी प्रपोज़ल भी आप आ सकता है, वेडिंग प्रपोज़ल, जो लोग वेट कर रहे हैं उसका। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लव लाइफ। या आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है यू डिज़र्व लव, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, चीज़ें गुड थिंग्स आर कमिंग। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आप जितना पॉजिटिव होंगे, जितना आप खुद के अंदर पॉजिटिव होंगे, उतना ही आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, गुड थिंग्स विल हैपन, गुड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, जो भी कैंसर साइन के हैं। आई होप आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए, एंड प्रेइंग दैट फॉर यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।